Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, Associate Professor, Department of Psychology, RD गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के विषय में समझाऊंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में परिधीय स्नायु तंत्र कहते हैं। स्नायु तंत्र का दूसरा भाग परिधीय स्नायु तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे स्नायुविक स्नायु तंत्र भी कहा जाता है। यह परिधीय तंत्र दो भागों में विभाजित है। पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में पहला कायिक स्नायु तंत्र और दूसरा स्वतंत्र स्नायु तंत्र। यह स्वतंत्र या स्वचालित स्नायु तंत्र जो दूसरे नंबर का है पुनः दो भागों में विभाजित है। पहला है अनुकंपित स्नायु तंत्र और दूसरा परानुकंपित स्नायु तंत्र। अंग्रेजी में कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से बाहर जो भी स्नायु तंत्र है वह परिधीय स्नायु तंत्र ही होता है, अथवा ये कहें कि केंद्रीय स्नायु तंत्र से जो भाग बचता है वह संपूर्ण परिधीय की श्रेणी में आता है। परिधीय स्नायु तंत्र के माध्यम से ही विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से समाचार केंद्रीय स्नायु तंत्र तक क्रिया संपन्न हेतु पहुंचाया जाता है। इनमें संवेदीय तंतु यानी जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं वे संवेदीय तंतु समाचार संवेदना के रूप में ले जाते हैं तथा क्रियावाही संदेश देने वाले तंतु जो कि एफरेंट न्यूरॉन कहलाते हैं। क्रियावाही तंतु मांसपेशियां या ग्रंथीय केंद्रों से जुड़े रहते हैं जिनसे क्रिया शरीर में संपन्न होती है। परिधीय तंत्र का कायिक तंत्र यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम धारीदार मांसपेशियों को क्रियाशील बनाते हैं। इनमें कपालीय तंत्रिकाएं यानी क्रैनियल नर्व्स आती हैं जिनकी संख्या 12 बताई गई हैं। इन तंत्रिकाओं के अतिरिक्त 31 जोड़े मेरु तंत्रिकाओं के भी आते हैं जो संवेदना ले जाने तथा क्रिया के रूप में परिणित कर क्रिया की संपन्नता में भागीदार बनते हैं। कायिक या स्नायुविक स्नायु तंत्र का दूसरा भाग स्वतंत्र स्नायु तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसकी क्रिया संपन्नता पर जीव का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। यह स्वचालित तंत्र है जो अपने आप उद्दीपक से उद्दीपन पाकर क्रियाशील हो जाता है। इसमें प्राणी की इच्छा काम नहीं करती है, अतः इसे स्वतंत्र स्नायु तंत्र कहा गया है। इसके दो भाग हैं, पहला अनुकंपित और दूसरा परानुकंपित। अनुकंपित स्नायु तंत्र जो स्वतंत्र स्नायु तंत्र है अनुकंपित वो मैं आपको समझाती हूँ। सुषुम्ना के दोनों ओर सुषुम्ना से मिलकर स्नायु तंत्र या कोशिका पिंड पाए जाते हैं जो शरीर के भिन्न भिन्न अंतरायव अंगों तक भी जाते हैं। इन्हीं को अनुकंपित श्रृंखला भी कहते हैं। ये स्नायु तंत्र नेत्र, लार ग्रंथि, रक्तकोश, हृदय, श्वास नली, यकृत यानी लिवर, आमाशय और इंटेस्टाइन्स यानी अंतर जो हमारी आंतें होती हैं, अभिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल्स, अग्नाशय यानी किडनीज तथा ज्ञानेंद्रियों तक मिलते हैं। तंतुओं का यह विभाजन सुषुम्ना क्षेत्र के वक्ष स्थल तथा कटी स्थल भागों में फैला रहता है। ये सभी तंतु तथा पिंड स्नायु तंत्र के स्वचालित भाग अनुकंपित स्वतंत्र स्नायु तंत्र की श्रेणी में आते हैं। ये शरीर में संवेग अवस्थाओं में क्रियाशील रहते हैं। इन तंतुओं की क्रियाशीलता उद्वेग की अवस्थाओं जैसे क्रोध, भय, आक्रमण आदि में देखी जाती है। तभी चयापचय की क्रिया में कैटाबॉलिज्म की प्रधानता के कारण शरीर की शक्ति में ह्रास पाया जाता है। यह स्नायु तंत्र अशांत अवस्था का द्योतक है। दूसरा है परानुकंपित स्वतंत्र स्नायु तंत्र। परानुकंपित स्वतंत्र स्नायु तंत्र के तंतु क्रेनियल फेस रीजन तथा सैक्रल क्षेत्र में फैले रहते हैं। यह विभाजन सुषुम्ना से ठीक ऊपर तथा अंतिम छोर पर पाए जाते हैं। अनुकंपित क्षेत्र इन दोनों के मध्य में स्थिर रहता है। ये तंतु शरीर की शांत अवस्थाओं में अपनी क्रियाशीलता दिखाते हैं।
पाचन क्रिया के संचालन के समय जब शरीर में शक्ति का संचय होता है और चयापचय की क्रिया में एनाबॉलिज्म की क्रियाशीलता रहती है, उस समय यह तंत्र क्रियान्वित रहता है। यह स्नायु तंत्र शरीर की शांत अवस्था का द्योतक है। स्वतंत्र स्नायु तंत्र की दोनों अवस्थाओं का तुलना हम करके देखेंगे। अनुकंपित तथा परानुकंपित स्वतंत्र स्नायु तंत्र की क्रियाएं अलग अलग बताएंगे आपको। जैसे पहले तो हम अवयव और उस अवयव की यानी ऑर्गन के उस अंग की सिंपैथेटिक फंक्शन क्या है और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन क्या है। नंबर 1, हृदय। अनुकंपित में हृदय में गति बढ़ जाती है, परानुकंपित में गति सामान्य हो जाती है। दूसरा, रक्तकोश। रक्तकोश में त्वचा और धारीदार पेशियां दो हैं। त्वचा में संकुचन होता है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में सामान्य अवस्था रहती है। धारीदार पेशियों में जो सिंपैथेटिक फंक्शन है, यदि हम उसे देखें तो फैलाव और संकुचन हो जाता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सामान्य अवस्था रहती है। तीसरा है हृदय। इसी के अंतर्गत रक्तकोश के अंतर्गत ही हृदय में अनुकंपित में फैलाव होता है, जबकि परानुकंपित में संकुचन होता है। और चौथा इसी का ही पार्ट जो चौथा रक्तकोश का है, अंतड़ियों यानी इंटेस्टाइन्स में संकुचन होता है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में सामान्य अवस्था रहती है। अब तीसरा अंग है, ऑर्गन है आँखों की पतली। आँखों की पतली में सिंपैथेटिक में फैलाव होता है और पैरासिम्पैथेटिक में संकुचन होता है। चौथा पार्ट है, चौथा अवयव है अश्रु ग्रंथि। ये संभवतः पैरासिम्पैथेटिक में कार्य करती हैं और इसमें भी वो परानुकंपित में भी कार्य करती हैं। श्वेत ग्रंथियाँ यानी जो पसीने की ग्रंथियाँ हैं उसमें ये कार्य करती हैं और सिंपैथेटिक फंक्शन में तो कार्य करती हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में वो सामान्य कार्य करती हैं। त्वचा के बाल सिंपैथेटिक में खड़े हो जाते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में सामान्य रहते हैं। अभिवृक्क यानी कि किडनीज में पैरासिम्पैथेटिक में कोई संबंध नहीं होता है, जबकि सिंपैथेटिक में कार्य करती हैं। यकृत यानी लिवर में अनुकंपित यानी सिंपैथेटिक में शर्करा निकलता है और इसके पैरासिम्पैथेटिक में कोई कार्य नहीं होता है। अगला अवयव है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में सिंपैथेटिक कोई कार्य नहीं करती है, जबकि परानुकंपित में यानी पैरासिम्पैथेटिक में स्राव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट ऑर्गन है आमाशय। आमाशय में सिंपैथेटिक रस क्रिया बंद हो जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में रस क्रिया प्रारंभ होती है। अंतड़ियों में यानी इंटेस्टाइन में ये अलग से अवयव जो है उसके अंदर क्रिया अवरोध उत्पन्न करता है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में क्रिया में कोई अवरोध नहीं होता है। और लास्ट में है जननेंद्रियां। पुरुषों में संकुचन हो जाता है सिंपैथेटिक में, और परानुकंपित यानी पैरासिम्पैथेटिक में इनका फैलाव हो जाता है। तो इन क्रियाओं के अतिरिक्त अनुकंपित तथा परानुकंपित स्नायु तंत्र परस्पर सहयोग और विरोध दोनों में भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ये जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने कायिक स्नायु तंत्र और स्वतंत्र स्नायु तंत्र को समझा, और स्नायु तंत्र के दो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हैं परानुकंपित और अनुकंपित, यानी अनुकंपित को कहते हैं सिंपैथेटिक और परानुकंपित को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। उन दोनों को हमने यहाँ पर समझा और उनकी जो आपस में दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, जो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है, उसको भी हमने इस वीडियो में समझा। थैंक यू।